हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू राइट अ लेटर. So, before starting this topic, letter writing, I must tell you one thing that letter writing क्या है. वैसे तो आज हम जानते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स का यूज़ करते हैं किसी से बात करने के लिए, किसी को मैसेज देने के लिए या किसी और काम के लिए. बट लेटर राइटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है. हमारे आज से पहले जब हमारे पास फ़ोन नहीं था तो हम लोग लेटर का यूज़ करते थे, लेटर राइटिंग करते थे और हम अपने मैसेजेस दूसरों तक पहुंचाते थे. बट आज भी लेटर राइटिंग का उतना ही इम्पोर्टेंस है, चाहे वो किसी ऑफिशियल लेटर के बारे में बोला जाए, प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन राइटिंग की बात की जाए, जॉब के लिए एप्लीकेशन की बात की जाए या फिर किसी टाइप के कंप्लेनिंग लेटर की बात की जाए. तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने नाम लिया, एप्लीकेशन, जॉब लेटर, कंप्लेनिंग लेटर, एटसेट्रा. तो ये जो मैंने अभी नेम्स लिए इस टाइप ऑफ लेटर्स के, इसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि डिटेल में होगा. लेटर जो हमारा होता है वो दो टाइप्स के होते हैं. फॉर्मल लेटर्स and informal letters. Formal and informal. At first, do you know what is the meaning of formal? In Hindi, formal means औपचारिक and informal means in Hindi अनौपचारिक. आपने फॉर्मेलिटी वर्ड जरूर सुना होगा. आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं या किसी और पर्सन के साथ आप फॉर्मेलिटी निभाते हो, तो दैट फॉर्मेलिटी वर्ड इज फ्रॉम फॉर्मल. तो फॉर्मल मीन्स क्या होता है कि जब आप किसी के साथ एक फॉर्मली यानी कि बहुत ही सोच समझ कर बात करते हो, टॉपिक वाइज बात करते हो, दैट इज फॉर्मल थिंग. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट. मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने पहले बताया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ आई विल टेल यू देर आर सम काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स. So these are the 5 kinds of formal letters. The first one is letters to the editors. Second, letters of complaints. Third, letters of placing orders. Fourth, letters of request to the principal or headmaster. And the last one is letter of inquiry. So these are the kinds of formal letters. Now I will tell you how to write a formal letter. Okay, now you can see here on the whiteboard I have written something. I'm going to tell you the various parts of a letter. जब आप अपने प्रीवियस क्लासेस में लेटर लिखते होंगे, एग्जाम्स में, क्लासेस में, तो आपके पास लेटर में बहुत सारे पार्ट्स होते होंगे. तो दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ लेटर. सो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एक लेटर में कितने सारे पार्ट्स होते हैं. देर आर सम वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लेटर. द फर्स्ट वन इज द हेडिंग. हेडिंग मीन्स, हेडिंग में क्या होता है? राइटर्स एड्रेस एंड द डेट. इट मीन्स हेडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको हेडिंग में राइटर्स का एड्रेस लिखना पड़ता है और डेट लिखना पड़ता है. मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर डेट. वैसे तो हम सभी को डेट लिखना आता है,
बट मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ नए तरीके से डेट लिखना सिखाऊंगी जो कि काफी बेनिफिशियल, काफी अच्छा है और काफी अट्रैक्टिव है। डेट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज आज वेडनेसडे है तो हम लोग यहाँ पर इस वे में भी लिख सकते हैं, वेडनेसडे कॉमा 13th May 2020. In this format, you can write the date on your letter. Okay. Now the second thing is salutation. तो salutation क्या होता है? Salutation means in हिंदी अभिवादन. It means जब आप लेटर लिखते हो, सपोज आप किसी के पास लेटर लिख रहे हो और उसमें आपको सैल्यूटेशन लिखना है तो वहां पर आप सैल्यूटेशन लिख सकते हो, डियर सर और मैडम और डियर मैडम एटसेट्रा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. एंड द सेकेंड इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम लोग लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम या फिर सर और मैडम. इसे सैल्यूटेशन कहा जाता है, इन हिंदी अभिवादन. द थर्ड वन इज द बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज बिगिनिंग, सेकेंड इज मिडिल जिसमें कि कंटेंट या फिर कह सकते हैं लेटर के एक्सप्लेनेशंस को लिखा जाता है. एंड द थर्ड वन इज एंडिंग. तो बॉडी ऑफ द लेटर जो है आपका, वो आपके लेटर का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड हम सारी बातें यहाँ पर लिखते हैं. बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग. मैं आपको आगे बताऊंगी कि बिगिनिंग में क्या लिखा जाता है, मिडिल में क्या लिखते हैं और एंड कैसे किया जाता है. एंड द लास्ट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मीन्स दिस इज द एंडिंग ऑफ द लेटर. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम लोग क्या लिखते हैं, योर्स faithfully, yours sincerely, yours truly, etc. ये सारी चीजें हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आती हैं. और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखने के बाद आपका नेक्स्ट आता है सिग्नेचर. तो सिग्नेचर में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में, आपके लेटर के क्वेश्चन में जो भी आपका नेम दिया रहेगा, यू आर अमित, यू आर अंकित और अंकिता, वट एवर देयर विल बी, वो आपका सिग्नेचर होगा. आपका वो जो नाम होगा वो एज अ सिग्नेचर होगा. और अगर नेम ना हो तो सिग्नेचर के प्लेस पे हम लोग XYZ लिखते हैं. सो दिस इज द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लेटर और वी कैन से एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर. अब मैं आगे आपको बताऊंगी format of a letter. So now you can see here on the whiteboard that I have written here format of formal letter. Format of formal letter में हम लोग जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो मैंने यहाँ लिखा है. जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस. उससे पहले मैं बता दूं, सपोज ये मेरे कॉपी का एक पेज है, मेरे नोटबुक का ये एक पेज है. तो जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो लेटर हमेशा पेज के लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट किया जाता है, कुछ भी राइट कॉर्नर पे नहीं लिखते हैं. ये हमारा, सपोज दैट इट इज माई पेज, सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर. सो एट फर्स्ट सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मीन्स सेंड करने वाले का एड्रेस. इट मीन्स जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस. नेक्स्ट डेट. मैंने आपको इससे पहले बताया डेट लिखने का तरीका, डेट कैसे लिखेंगे. थर्ड इज रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर मीन्स क्या होता है, रिसीवर मीन्स हु रिसीव्स. इट मीन्स जो रिसीव करता है.
जो ये लेटर रिसीव करेगा, जिसके पास आप लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस। 4 इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के लिए हमें लिखना है कि वो जो आपका लेटर है उसका मेन टॉपिक क्या है। जैसे कि सपोज आपको लेटर लिखना है टू द एडिटर रिगार्डिंग complaint, or we can say to complain against poor water supply। सपोज कि आपको लेटर इसलिए लिखना है टू कंप्लेन अगेंस्ट पुअर वाटर सप्लाई, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? टू कंप्लेन अगेंस्ट पुअर वाटर सप्लाई, क्योंकि ये आपके लेटर का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो हमें सब्जेक्ट में लिखना है। द नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन भी मैंने आपको बताया कि सैल्यूटेशन में आप सर और मैडम लिखोगे, सर और मैडम वहां हमें लिखना है। और ये याद रखना है कि जब भी आप लिखोगे वो हम कैपिटल्स लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द लेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी ऑफ द लेटर, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर, स्टार्ट, मिडल एंड एंड। ओके, तो मैं आगे बताऊंगी आपको कि किसी भी लेटर का स्टार्ट कैसे करते हैं, मिडिल में क्या लिखते हैं और एंडिंग कैसे करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडिएंट आप लिख सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू विल राइट योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली एंड अदर्स, तो वहां पर आपको याद रखना है कि आप जब योर्स लिखोगे तो योर्स का स्पेलिंग YOURS लिखना है, वहां पर आपको अपोस्ट्रोफी S का यूज नहीं करना है। इफ यू विल राइट लाइक दिस योर्स, इट विल बी रॉन्ग। सो आपको योर्स इस तरह से नहीं लिखना है, आपको योर्स का स्पेलिंग YOURS ऐसे लिखना है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ letter writing. Now I will tell you where and how to write this format. It means आप जब अपने पेज पे, पेपर पे लेटर लिखोगे तो सेंडर्स एड्रेस कहाँ लिखोगे, डेट कहाँ, रिसीवर्स एड्रेस कहाँ और बाकी सारी चीजें कहाँ लिखोगे। मैंने जो आपको इससे पहले पॉइंट्स बताए थे उसे मैंने यहाँ बॉक्सेस में प्रेजेंट किया है ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझ आए। So when you will write a formal letter, at first you will have to write sender's address. सबसे पहले आपको क्या लिखना है? sender's address. आप यहाँ देख रहे हो मैंने हर एक बॉक्स के बाद डॉट 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 डॉट्स दिए हैं, तो इस डॉट्स का मतलब है कि you have to leave one line here. It means आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, जहां भी मैंने डॉट्स दिए हैं उस जगह पर आपको एक लाइन छोड़ना है। इसका मतलब है leave a line और स्पेस। यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है या फिर स्पेस छोड़ना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। तो फर्स्ट आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखना है, मैं डेट का तरीका आपको बता चुकी हूँ। फिर एक लाइन छोड़ना है, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन एंड देन बॉडी ऑफ द लेटर। इस बॉडी ऑफ द लेटर में मैंने आपको बताया कि लेटर का कंप्लीट कंटेंट जो है, जो मैसेज आपको देना है, वो यहाँ पर लिखना है। फिर वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक लाइन फिर से छोड़ना है और फिर आपको थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है और फिर लास्ट में सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स इफ द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू राइट दैट नेम हियर, और अगर नेम नहीं दिया हुआ है यू कैन राइट हियर XYZ. So this is the complete format of writing a formal letter. So this format of formal letter has been completed by me. ये आपको मैंने completely बता दिया। और अब अगर आपको
इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। एज अ क्वेश्चन आप वहाँ कमेंट कर सकते हो और आप इसे लाइक करो। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप इसका बेनिफिट ले सको। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।